भारत सिलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरी 5 क्लास हो चुकी हैं। मैंने लास्ट में आप सभी को संज्ञा टॉपिक पढ़ाया था। संज्ञा के बाद में जो हम लोग का ग्रामर का पोर्शन है उसमें लिंग वचन कारक का आएगा। कौन सा टॉपिक है? लिंग वचन कारक। तो ये 3 टॉपिक हैं। इन तीनों टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए 3 टॉपिक जो दिए गए हैं उन तीनों में से आपको सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक होगा आपका लिंग टॉपिक स्टार्ट होगा। लिंग तो 3 टॉपिक हैं, एक है लिंग, एक है आपका वचन और एक है आपका कारक। तो ये कारक, ये 3 टॉपिक दिए गए हैं, है ना। संज्ञा के बाद में संज्ञा के 5 भेद पढ़ाया था, वहाँ तक पढ़ा चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक जो दिया गया है लिंग। तो लिंग टॉपिक स्टार्ट करने के लिए अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि लिंग किस भाषा का शब्द है। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि लिंग किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है। तो इसमें आपको रखना है याद कि ये लिंग जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होगा यानी शाब्दिक चिन्ह क्या होगा। यानी लिंग का अगर शाब्दिक लिंग का अगर शाब्दिक किस भाषा से संबंधित, संस्कृत भाषा का, इसका शाब्दिक अर्थ अगर पूछेगा, क्या पूछेगा, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो उसे बोलेंगे चिन्ह या फिर इसे बोलेंगे चिन्ह या फिर निशान। तो 2 वर्ड याद रखना है, क्वेश्चन आएगा कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो चिन्ह या निशान होता है। किस भाषा से संबंधित शब्द है, तो आपका हो जाएगा संस्कृत भाषा से संबंधित। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन आयोग पूछता है ना, लिंग से संबंधित ये दोनों क्वेश्चन पहले होंगे। अब दूसरी बात यह है कि लिंग शब्द जो दिया गया है उसमें हमको परिभाषा नोट करना है। तो आप सभी परिभाषा नोट करेंगे। परिभाषा में लिखेंगे वह चिन्ह जिससे शब्दों का लिंग व्यक्त हो, शब्दों का लिंग व्यक्त हो, शब्दों का लिंग व्यक्त हो, उसे चिन्ह कहते, उसे लिंग कहते हैं, सॉरी उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा है। अब क्वेश्चन दूसरा जो यहाँ पर पूछेगा लिंग से संबंधित, कि दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। अब लिंग से संबंधित तो आप हेडिंग डालेंगे लिंग के भेद, लिंग के भेद। अब लिंग के भेद कितने होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो डैश करके आप लिखेंगे कि लिंग के 2 भेद होते हैं, लिंग के 2 भेद, लिंग के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लिंग के कितने भेद हैं? 2। यहाँ पर 2 तो मुख्य रूप से हैं, लेकिन अगर तीसरा पूछ लेगा, अभी बताएंगे कंडीशन क्या होगी। कभी कभी आयोग में अभी जूनियर असिस्टेंट का पेपर था, उसमें आया था, है ना, तो कोई शब्द आएगा उससे संबंधित, अभी बताऊंगा कौन से हैं कॉमन। तो फिलहाल आपसे पूछेगा कि हिंदी में लिंग के भेद कितने होते हैं? 2। तो 2 जो लिंग के भेद होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला होगा आपका पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द। दूसरा जो होगा वो होगा आपका स्त्रीलिंग शब्द। पहला होगा पुल्लिंग शब्द, दूसरा होगा स्त्रीलिंग शब्द, है ना। अब काम ये करना है कि क्वेश्चन अब ये पूछेगा कि पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं। तो पुल्लिंग शब्द लिखने के लिए अब आप हेडिंग डालेंगे पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द आप हेडिंग डालेंगे पुल्लिंग शब्द। और इसमें आपको लिखना है परिभाषा, पुल्लिंग शब्द की परिभाषा लिखेंगे। इसमें लिखेंगे पुरुष जाति का बोध कराने वाले, पुरुष जाति का बोध कराने, पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं।
अच्छा, यहीं पर अब आप लिख लेंगे स्त्रीलिंग। मैंने दूसरा क्या बोला था? अच्छा, जहाँ पर पुल्लिंग शब्द लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब ये है आप परिभाषा यहीं से बनाएंगे। अगर दूसरी परिभाषा देखें, ये तो पुल्लिंग की होगी, स्त्रीलिंग की परिभाषा आपको अगर बनाना है तो यहीं से सेम कॉपी कर लेंगे आप, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द, है ना। तो जहाँ पर मैंने लिखा है पुरुष, पुरुष शब्द यहाँ पर मैंने लिखा है, इसी पुरुष को उतार करके यहाँ पर आपको डैश करके लिखना है स्त्री। स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी अब यहीं पर हम परिभाषा बनाएंगे, यानी परिभाषा के थ्रू अगर हम देखें, मिटाना पड़ेगा इसको पूरा, यहां पर लिख देंगे पुरुष, लिख दें, फिर आगे अभी लिखना है। इसमें अब आपको लिखना है स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का, स्त्री जाति का, जाति का बोध, स्त्री जाति का बोध कराने वाले, कराने वाले, कराने वाले संज्ञा, संज्ञा शब्दों को, संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो दो चीजें ध्यान रखना है, दो चीजें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने लिखा था पुरुष जाति का बोध कराने, यहाँ पर लिखा है स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। कोई परिभाषा में डिफरेंस नहीं है, अगर पुल्लिंग है तो ऊपर पुरुष लिखा होगा, अगर स्त्रीलिंग है तो नीचे स्त्री लिखा होगा, बाकी सेम वही परिभाषा है, उसमें कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है। अब आयोग आपसे क्या करेगा? कोई शब्द दिया होगा, कोई शब्द दिया होगा तो वो पूछेगा कि इसका पुल्लिंग कौन सा शब्द होगा, इसका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। तो अब आप सभी क्या करेंगे, नोट करके कुछ वर्ड लिखते चले जाएंगे। एक तरफ लिखेंगे पुल्लिंग शब्द, एक तरफ लिखेंगे पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द, और दूसरी तरफ लिखेंगे स्त्रीलिंग शब्द। एक तरफ लिखेंगे पुल्लिंग शब्द, दूसरी तरफ लिखेंगे स्त्रीलिंग शब्द। इससे संबंधित कोई वर्ड होंगे, है ना। अब जैसे पहला वर्ड पूछेगा, बहुत बार पूछा है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो यहीं पर लिख लेना है आपको कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग पूछेगा कवयित्री। अगर यहाँ पर शब्द दिया हुआ है महान, महान का स्त्रीलिंग पूछेगा तो आप लिखेंगे कि महती शब्द दिया होगा। अगर शब्द दिया हुआ है साधु, साधु पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग आएगा तो हो जाएगा साध्वी। एक शब्द दिया है वो है महोदय, महोदय का स्त्रीलिंग पूछेगा तो वर्ड बन जाएगा आपका महोदया, महोदया। एक शब्द दिया हुआ है भाव, शब्द दिया हुआ है, भाव का स्त्रीलिंग पूछेगा तो ये वर्ड यहाँ पर बनेगा भवानी। और अगर यहाँ पर भगवान शब्द दिया होगा, भगवान का स्त्रीलिंग पूछेगा तो वर्ड आप लिखेंगे कि माँ भगवती का विशाल जागरण। आज नवरात्रि भी है, बहुत बढ़िया वर्ड आ गया यहाँ पर। तो भगवान का स्त्रीलिंग अगर पूछेगा तो हो जाएगा आपका भगवान का भगवती, है ना। इसी तरह से कुछ वर्ड दिए होंगे, कुछ वर्ड और दिए होंगे, यानी अब आगे फिर नोट करके लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कवि का स्त्रीलिंग पूछेगा तो कवयित्री हो जाएगा, है ना। तो ये स्लाइड दी हुई है, तो कवि का कवित्री, महान का महती, साधु का साध्वी, महोदय का महोदया, भवानी का भव हो जाएगा। एक शब्द दिया हुआ है चोर, चोर शब्द दिया हुआ है तो यहाँ पर वर्ड लिख लेंगे चोरनी, है ना, वर्ड चोरनी लिख लेंगे। आगे वाली स्लाइड में कुछ वर्ड फिर लिखेंगे यहाँ पर संबंधित, इसका मतलब चोरनी शब्द लिख लेंगे। विद्वान हो गया है, अभी विद्वान शब्द लिखना है आपको कि वह महिला बहुत विद्वान है। विद्वान का पूछेगा तो एक वर्ड हो जाएगा आपका विदुषी। अच्छा, सेंटेंस आपसे पूछेगा कि वह महिला बहुत विद्वान है, वह महिला बहुत विद्वान है, तो अब ये पूरा वाक्य ही गलत हो जाएगा, क्योंकि महिला विद्वान नहीं होती है बल्कि महिला होती है विदुषी। तो विदुषी शब्द आपको वहाँ पर लिखना होगा, इस तरह से सेंटेंस सही होगा। एक शब्द लिखा हुआ है चिड़ा, चिड़ा शब्द दिया है, इसका स्त्रीलिंग पूछेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि आपका चिड़ा शब्द की जगह पर यहाँ पर चिड़िया शब्द बन जाएगा। एक शब्द दिया हुआ है आपका स्वामी, स्वामी शब्द दिया है, इसको बदलेंगे तो वर्ड बनेगा आपका
स्वामी का स्त्रीलिंग पूछेगा क्या होता है, तो वर्ड बनता है आपका स्वामिनी। एक शब्द दिया हुआ है आपका विलाव, विलाव शब्द दिया है, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा विल्ली। वैसे विलौटा जब पूछेगा तो आप लगाएंगे कि विलौटा, यहाँ पर वर्ड जो है वो बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं विलौटा। अगर एक वर्ड दिया हुआ है सांप, कौन सा वर्ड दिया हुआ है, सांप, तो इसका स्त्रीलिंग होगा सांपिन। सिर पर सांपिन लोटी, तो सांप का सांपिन हो जाएगा। राक्षस शब्द दिया हुआ है, राक्षस शब्द दिया है, तो वर्ड बन जाएगा राक्षसानी वर्ड हो जाएगा। नट शब्द दिया हुआ है, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा नटी। नट का स्त्रीलिंग पूछेगा नटी हो जाएगा। एक शब्द दिया हुआ है नेता शब्द दिया हुआ है, तो नेता का स्त्रीलिंग पूछेगा क्या होगा, नेत्री। यानी कहने का मतलब यह है कि विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी, चिड़ा का स्त्रीलिंग चिड़िया हो जाएगा, स्वामी का पूछेगा तो स्वामिनी हो जाएगा, स्वामिनी। विलाव का पूछेगा, विलाव का बिल्ली होगा, सांप का पूछेगा सांपिन होगा, राक्षस का स्त्रीलिंग पूछेगा तो राक्षसानी होगा, राक्षसिन नहीं होगा। नट का पूछेगा तो नटी होगा, और नेता का पूछेगा स्त्रीलिंग क्या होता है, तो देखा होगा बुक में मिलेगा आपको नेताइन शब्द दिया होता, लेकिन होता नहीं। आप उसको कहेंगे जैसे अभिनेता, एक वर्ड यहीं पर आया है अभिनेता, अभिनेता शब्द दिया है, तो आप स्त्रीलिंग में उसको क्या पुकारते हैं, अभिनेत्री, उसको आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभिनेत्री। तो इसी से संबंधित वर्ड हैं, कुछ और हैं, जैसे लिखा हुआ है शिष्य, शिष्य शब्द दिया हुआ है, शिष्य का स्त्रीलिंग पूछेगा तो स्त्रीलिंग बन जाएगा शिष्या हो जाएगा। एक वर्ड दिया हुआ है बलवान, बलवान का स्त्रीलिंग पूछेगा तो बलवती हो जाएगा। धनवान शब्द दिया हुआ है, धनवान का पूछेगा तो धनवती शब्द हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जैसे बलवान दिया है तो बलवती होगा, धनवान दिया है तो धनवती हो जाएगा। राजपूत एक वर्ड दिया हुआ है, राजपूत वर्ड है राजपूत, तो हो जाएगा राजपुतानी। राजपूत का पूछेगा राजपुतानी हो जाएगा। दर्जी शब्द दिया हुआ है, ये पुल्लिंग में है, तो दर्जी को जो लिखेंगे दर्जिन है ना, उसकी जो वाइफ होती है उसको बोलते हैं पत्नी को दर्जिन बोलते हैं। वैसे दर्जिन एक चिड़िया होती है जो पत्ते को काट करके थोड़ा सा एक सिल लेती है अपना घोंसला बनाते समय, उसी को बोलते हैं। एक वर्ड है माली, माली का स्त्रीलिंग पूछेगा तो वर्ड हो जाएगा आपका, वर्ड बन जाएगा इससे संबंधित मालिन वर्ड बनता है। बाघ शब्द दिया हुआ है, बाघ, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा बाघिन हो जाएगा। बाघ का पूछेगा तो बाघिन। अभी नोट करते चले जाएंगे, और सारे वर्ड हैं। बाघ का पूछेगा तो बाघिन होगा। एक वर्ड है तपस्वी, तपस्वी वर्ड दिया हुआ है, तपस्वी का पूछेगा तो वर्ड बनेगा, वर्ड बनेगा तपस्विनी, तपस्विनी बनेगा। एक वर्ड है आयुष्मान, इसका स्त्रीलिंग होगा आयुष, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा आयुष्मती, है ना। देखा होगा शादी के जो कार्ड होते हैं उसमें लिखा होता है आयुष्मान, आयुष्मती शब्द दिया होता है, तो वही ये वर्ड दिया हुआ है। एक शब्द दिया है पूजनीय, पूजनीय दिया है, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा पूजनिया। पूजनीय का स्त्रीलिंग पूछेगा तो पूजनिया होगा। और एकाकी एक वर्ड दिया हुआ है, बहुत बार पूछा गया है एकाकी, एकाकी का स्त्रीलिंग क्या होगा, एकाकिनी वर्ड हो जाएगा। कौन सा वर्ड होगा, एकाकी का स्त्रीलिंग पूछेगा एकाकिनी। एक वर्ड है तपस्वी, तपस्वी वर्ड दिया है तो वर्ड बनेगा तपस्विनी, इससे संबंधित एक वर्ड दिया हुआ है तो तपस्विनी हो जाएगा। एक वर्ड है मुगल, मुगल का स्त्रीलिंग पूछेगा तो मुगलानी हो जाएगा। कौन सा वर्ड होगा, मुगलानी, मुगलानी हो जाएगा। तो तपस्वी का तपस्विनी हो जाएगा, मुगल का पूछेगा मुगलानी हो जाएगा। और कुछ वर्ड है, जैसे आयोग आपसे पूछेगा अध्यक्ष, अध्यक्ष का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप लिख देंगे अध्यक्षा।
यानी बड़ा का मात्रा लगा देंगे। जैसे देखा होगा छात्र दिया है तो छात्रा कर देंगे, शिष्य दिया है तो यहाँ पर वर्ड लिख देंगे आप शिष्या हो जाएगा। कुछ वर्ड इससे संबंधित हैं, जैसे शिक्षक दिया है तो शिक्षिका हो जाएगा। एक वर्ड ऋषि लिख लेना है आपको, ऋषि शब्द लिख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। ऋषि का पूछेगा तो ऋषिका शब्द हो जाएगा, इसको नोट कर लेंगे। ऋषि का स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी ऋषि इस समय पुल्लिंग में दिया है और इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो आपका ऋषिका वर्ड हो जाएगा। रचयिता एक वर्ड छूट गया रहा था, रचयिता, रचयिता का स्त्रीलिंग पूछेगा तो वर्ड हो जाएगा रचयित्री। रचयिता जैसे कोई व्यक्ति होता है किसी चीज़ की रचना करता है तो उसको बदलेंगे तो रचयित्री हो जाएगा। एक वर्ड लिखा हुआ है विधुर, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा तो विधवा हो जाएगा ना। विधुर पुल्लिंग में होगा और स्त्रीलिंग में जब पूछेगा तो विधवा शब्द हो जाएगा। कुछ वर्ड इसी से संबंधित होते हैं, जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है आपका पड़ोसी, पड़ोसी शब्द दिया है, वर्ड बनेगा इसका पड़ोसन, पड़ोसन शब्द दिया हुआ है ना, तो उसी का वो स्त्रीलिंग में बदलता हुआ चला जाएगा। एक वर्ड दिया हुआ है आपका गोप, गोप, इसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो वर्ड बन जाएगा गोपी शब्द हो जाएगा। एक वर्ड है आपका इससे से संबंधित कई बार पूछा गया है, ठठेरा एक वर्ड आता है। ठठेरा का मतलब होता है बर्तन बनाने वाला, तो वर्ड हो जाएगा आपका ठठेरिन, यानी ठठेरा का स्त्रीलिंग पूछेगा तो ठठेरिन हो जाएगा। ऋषि का पूछेगा तो ऋषिका हो जाएगा, रचिता का पूछेगा रचयित्री हो जाएगा, कवि का पूछेगा तो कवित्री हो जाएगा, है ना। और विधवा का पूछेगा यानी विधुर का पूछेगा स्त्रीलिंग क्या होगा तो विदुषी, इससे संबंधित वर्ड हो जाएगा। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड दिए थे तो मैंने इनको स्त्रीलिंग में डायरेक्ट चेंज कर दिया है। लेकिन ये टॉपिक यहीं पर समाप्त नहीं होगा, ये अब स्टार्ट होगा यहाँ से। तो अब आप सभी को मैंने पहली परिभाषा क्या लिखवाया, पहली परिभाषा ये लिखवाया है कि पुल्लिंग शब्द यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो संज्ञा शब्द होंगे उनको पुल्लिंग शब्द कहेंगे। उनको कौन सा शब्द कहेंगे, पुल्लिंग शब्द। अब आपको हेडिंग डालना है, पुल्लिंग शब्द लिखना है एक तरफ से कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, यानी पुल्लिंग शब्द को कैसे देखेंगे। अगर कहीं पर भी, अगर आप देख लीजिए कि पुल्लिंग शब्द टॉपिक पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पर भी पर्वतों के नाम दिया हो, यानी किसके नाम दिए हों, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम अगर दिया मिल जाए, है ना, या फिर आपको देशों का नाम दिया मिल जाए, देशों के लिखिए, देशों के नाम, या फिर दिया हो महीनों के नाम मिल जाए, महीनों के नाम, या फिर आपके ग्रहों के नाम मिल जाए, या फिर आपके पेड़ों के नाम मिल जाए। ये सारी चीज़ें अभी जो मैंने बताया है इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन वैसे पूछा जाता है, बहुत बार आयोग ने पूछा है। पर्वतों के नाम, इसका मतलब कोई भी पेपर दिया होगा, पेपर में दिया होगा, हिमालय शब्द दिया होगा ना, या फिर राकी शब्द दिया होगा, या फिर विंध्याचल पर्वत दिया होगा, विंध्याचल। यानी कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के ऑप्शन में उसमें ऐसा दिया हो कि पर्वत का नाम दिया हो बस। देशों के नाम मैंने बताया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जापान दिया हुआ है, या रूस शब्द दिया हुआ है, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया शब्द दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया शब्द दिया हुआ है ना। महीनों के नाम पूछेगा, आप जनवरी फरवरी को छोड़ देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मार्च अप्रैल मई को छोड़ देंगे, जून डैश डैश सारे इसी में आ जाएंगे। ग्रहों के नाम पूछेगा तो ग्रह जैसे आप देखे होंगे बुध, शुक्र, है ना। लेकिन एक वर्ड आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कौन सा ध्यान रखना है आपको, पृथ्वी, पृथ्वी याद रखना है, क्योंकि पृथ्वी इसका क्या है तो वो है अपवाद।
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल डैश डैश डैश, सब पुल्लिंग हैं, लेकिन ये जो पृथ्वी शब्द दिया है ये क्या है, ये है अपवाद। अपवाद, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है और पेपर में यही चीज़ पूछी जाती है, स्त्रीलिंग। यानी पृथ्वी शब्द जो है वो अपवाद है, स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर बुध शुक्र मंगल पृथ्वी अरुण वरुण यम बृहस्पति शनि कुछ भी दिया होगा, यम को हटा दिया गया फिलहाल। तो यहाँ पर अब आपको देखना है कि पृथ्वी तो नहीं दिया हुआ है। अगर पृथ्वी दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो पुल्लिंग शब्द है ना, इसका मतलब है कि वो वहाँ पर पुल्लिंग शब्द दिया होगा। पेड़ों के नाम दिया हुआ है, पेड़ों के नाम में देखेंगे जैसे जामुन शब्द लिखा हुआ है, बरगद शब्द दिया हुआ है, नीम शब्द दिया हुआ है, डैश डैश। तो पेड़ों के जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पर्वतों के नाम दिया होगा तब आप पुल्लिंग शब्द लगा देंगे। यानी पेपर आपसे ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, तब आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा दिया है। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि ऑप्शन कहो ये भी ना दिए हो, तो आपको काम ये करना कि जो भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसको क्या करना है, आपको एक सेंटेंस बना लेना है चारों ऑप्शन के। और चारों ऑप्शन के जैसे सेंटेंस बनाएंगे, जैसे वर्ड दिया हुआ है नदी, तो नदी वर्ड दिया हुआ एक नदी का सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस ऐसा बनेगा, नदी बह रही है, नदी बह रहा है। तो आप देखेंगे सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है, बह रही है। इसका मतलब यही है कि जब बह रही है तो इसका मतलब वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरह से भी सेंटेंस बना लिए जाते हैं। लेकिन मैंने इस चीज़ को इसलिए बताया है कि आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि अगर कहीं पर भी पर्वतों के नाम मिल जाएगा, देशों के नाम मिल जाएगा, महीनों के नाम मिल जाएगा, चाहे वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार हो, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुआर कार्तिक अगहन माघ पूस फागुन, तो क्वेश्चन एक ये भी आता है कि इनमें से कौन सा हिंदी कैलेंडर के अनुसार हिंदी कैलेंडर का पहला महीना है। तो चा से चैत चालू होगा, फा से फिनिश होता है, फाल्गुन होगा। तो ऐसे ध्यान रखना है, चैत से चालू और फाल्गुन से फिनिश, तो लास्ट वाला वो होता है। और यहाँ पर आएगा तो आपको लगाना है कि ये पुल्लिंग शब्द ही हैं। पेड़ों के नाम पूछेगा तब भी आप लगा देंगे कि पेड़ों के नाम कैसे होते हैं, वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, है ना। तो पेड़ हो गए। ग्रहों के नाम बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि बृहस्पति अरुण वरुण, ऐसा कुछ दिया तो आप पृथ्वी को देखे रहेंगे, जहाँ पर पृथ्वी दिया हुआ है इसका मतलब वो का क्या है, वो है अपवाद दिया हुआ है, इसका मतलब वो अपवाद दिया हुआ है। उसके बाद में अगली स्लाइड में देखेंगे, जैसे दिया हुआ है दिनों के नाम, दिनों के नाम दिया हुआ है। एक तो ये हो जाएगा कि दिनों के नाम हो जाएंगे, दूसरा दिया हुआ है खनिज पदार्थों के नाम। किसके नाम, खनिज पदार्थों के कुछ नाम दिए हैं। एक तो ये दिया है कि खनिज पदार्थ का कोई भी नाम दिया हुआ है ना। समूहवाचक अगर कोई वर्ड दिया हुआ है, समूहवाचक अगर शब्द है तो उसका भी नाम क्या होगा, वो भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। और एक दिया हुआ है आपका सागर का नाम, कोई भी आपका सागर का नाम दिया हुआ है, सागर का नाम दिया हुआ है। और एक है आपका दिया है कि जाति या फिर उपजाति का नाम दिया हो। ऑप्शन में अगर ऐसा दिया हुआ जाति का नाम दिया हो या फिर किसी उपजाति का नाम दिया हो। एक है द्रव पदार्थ का नाम, द्रव पदार्थ के नाम अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है। द्रव पदार्थ का मतलब जैसे पानी दिया है, तेल दिया है ना, सोना दिया है, तांबा दिया है, जैसे वर्ड यहाँ पर दिया है, पानी शब्द दिया है, तेल शब्द दिया है, सोना शब्द दिया है, घी शब्द दिया हुआ है, ये सारे शब्द दिए हुए हैं। सागर दिया हुआ है, सागर का मतलब जैसे प्रशांत महासागर दिया है, प्रशांत महासागर, या फिर दिया हुआ है हिंद महासागर, हिंद महासागर। जात या उपजात लिखा हुआ है, जैसे आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण दिया हुआ है ना, या फिर ऑप्शन में
ठाकुर दिया है, आप किस जाति में आते हैं, वर्मा है, यादव है ना, डैश डैश डैश। तो जाति या उपजाति का मतलब आप आएंगे उसमें कोई भी जाति दी होगी और जातियों में कुछ उपजाति है उससे संबंधित लिख लेंगे। समूहवाचक में जैसे एक वर्ड दिया हुआ है, दल शब्द दिया हुआ है, एक शब्द कौन सा दिया है, दल, और एक शब्द दिया हुआ है सभा, सभा दिया है, एक वर्ड है आपका समिति दिया हुआ है, एक वर्ड है आपका झुंड दिया हुआ है, सेना दिया हुआ है, ऐसे वर्ड दिए हुए हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है यानी खनिज पदार्थ के नाम, जैसे तांबा शब्द दिया हुआ है, तांबा, तांबा वर्ड दिया है तो खनिज पदार्थ से संबंधित हो जाएगा, है ना। अब आप जैसे अभी मैंने उसमें द्रव पदार्थों में बताया कि पानी होगा, सोना होगा, घी होगा, तांबा इसमें हो जाएगा, पत्थर है, पेट्रोल है, शीशा है, इसमें लिखेंगे पत्थर, पेट्रोल, ये इससे संबंधित हो जाएंगे। दिनों के नाम पूछेगा, कोई भी ऑप्शन में दिया हो, दिन का मतलब जैसे आज सोमवार है तो सोमवार है, मंगल दिया हुआ है, सोमवार, मंगलवार, डैश डैश डैश, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर भी दिनों के नाम दिया है तो वो कैसा शब्द होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। ऑप्शन में देख लेंगे, अगर ऑप्शन में कुछ मिला, वैसे ऑप्शन चीज़ों को थोड़ा सा नज़दीक कर देते हैं। कभी कभी होता यही है कि ऑप्शन कोई नहीं पता है, सब पर हम सेंटेंस बना रहे हैं और उसमें से 2 सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से बन रहे हैं लेकिन 2 नहीं बन रहे हैं। अब क्या होता है कि हम अंधी लगाने लगते हैं, इसीलिए मैंने कुछ वर्ड यहाँ पर नोट करा दिए हैं और ज़्यादातर ऐसे ही वर्ड मिल जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब आप देशों के नाम देख लेंगे या फिर द्रव पदार्थों के नाम देख लेंगे, खनिजों के नाम देख लेंगे, जातियों के नाम देख लेंगे, या आपके सागर के नाम दिए गए हैं, या समूहों के नाम दिए गए हैं, दिनों के नाम दिए गए हैं, है ना, ग्रहों के नाम दिए गए हैं, देशों के नाम दिए गए, अगर ये बेसिक चीज़ें अगर आपको पता हो जाती हैं तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन आपके दिमाग में वो रिमाइंड करने लगता है। तो दिनों के नाम सोम मंगल बुध दिया है, इसका मतलब दिन होगा। खनिज पदार्थ का मतलब तांबा, सोना, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें दी हैं। समूहवाचक कोई शब्द दिया हुआ है, जैसे कक्षा है, सभा है, समिति है, परिवार है, गुच्छा है, गिरोह है, बाजार है, ऐसे कुछ अगर वर्ड दिए हुए तो वो इसी में आएंगे। सागरों के नाम अगर पूछेगा तो कोई भी प्रशांत दिया हो, हिंद दिया हो, है ना, ऐसा दिया है। जात या उपजात का नाम पूछेगा तो पंडित हैं, ठाकुर हैं, या फिर आप वर्मा हैं, यादव हैं, बहुत सारी, है ना, आपके ऐसी समुदाय, बहुत सारी जातियाँ हैं। उसके बाद में द्रव पदार्थ के नाम, जैसे पानी है, तेल है, सोना है, घी, कोई द्रव से संबंधित अगर होगा इसका मतलब वो आपका क्या होगा, वो पुल्लिंग शब्द होगा। अब बात आई कि अभी भी कुछ संबंधित, इससे संबंधित वर्ड हैं जो आयोग में पूछा जाता है कि शरीर के अंगों के नाम। तो हेडिंग डालेंगे अब आप सभी, शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम। तो कुछ शरीर के अंग हैं, कुछ शरीर के अंग हैं, उनके नाम पुल्लिंग होते हैं, और कुछ शरीर के अंग ऐसे हैं जिनके नाम स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि कौन कौन से वो हैं जो पुल्लिंग होते हैं और कौन कौन से हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें लिखेंगे हाथ, पैर, मस्तक, बाल, सिर। हाथ, पैर, मस्तक, बाल, सिर। एक वर्ड है अंगूठा, दांत, अंगूठा, दांत, गाल, अंगूठा, दांत, गाल। पंजा शब्द लिख लेंगे, पंजा, नाखून, पंजा, नाखून, पंजा, नाखून। इतने सारे वर्ड हैं। अगर आपके पेपर में आते हैं कि हाथ, पैर, मस्तक, बाल, सिर, ये सारे शब्द अगर इससे संबंधित कुछ आते हैं तो इसका मतलब, एक वर्ड है घुटना, पलक और होंठ। घुटना लिख लेंगे, घुटना, पलक और होंठ आदि लिख लो। इतने वर्ड हैं जो शरीर के अंगों से संबंधित होंगे। हाथ, पैर, मस्तक, बाल, सिर, अंगूठा, दांत, गाल, पंजा, नाखून, घुटना, पलक, होंठ आदि। तो ध्यान रखना है
कि अब यहाँ पर जैसे आप सेंटेंस बनाएंगे, उसका हाथ टूट गया, उसका हाथ टूट गई, बन जाएगा। उसका पैर कट गया, उसका पैर कट गई। उसका मस्तक फट गया, उसका मस्तक फट गई। ऐसे सेंटेंस आप बनाते जाएंगे। तो जब सेंटेंस बनाते जाएंगे, जैसे गया है, गई है, ऐसा करके कुछ वर्ड बनेगा लास्ट में, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो पुल्लिंग शब्द हैं। अगर गई है आ जाता है, जैसे अभी मैंने बताया था, नदी बह रही है, नदी बह रहा है, तो नदी बह रही है, इसका मतलब वो स्त्रीलिंग है, वहाँ पर पुल्लिंग नहीं है। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि नदियों के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग ही होते हैं, लेकिन 3 नदियाँ हैं, अभी आगे लिखवाएंगे जब स्त्रीलिंग लिखाते समय। 3 नदियाँ हैं जो आपकी पुल्लिंग होती हैं, वो हैं सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्रा। तो अभी उसके बारे में आगे बात होगी। अच्छा, आयोग आपसे क्वेश्चन पूछता भी है, कुछ इससे संबंधित वर्ड पूछता है कि कोई ऐसा वर्ड दिया हो, कोई ऐसा वर्ड दिया हो जैसे एक भाववाचक संज्ञा होता है, उसमें आव प्रत्यय लगा होता है, पन प्रत्यय लगा होता है, या फिर आपका पा प्रत्यय लगा होता है। अब आव का मतलब जैसे कहा जाए कि पानी का बहाव कैसा था, तो इसका मतलब ये आव प्रत्यय वाला है। पन शब्द दिया है, जैसे एक वर्ड दिया हुआ है बचपन, तो पन प्रत्यय वाला। पा शब्द दिया हुआ है, जैसे वर्ड दिया हुआ है आपका बुढ़ापा, जैसे वर्ड दिया हुआ है आपका बुढ़ापा शब्द दिया। यानी कहने का मतलब है बुढ़ापा है, बचपन है, ये अगर प्रत्यय वाले अगर वर्ड आते हैं, प्रत्यय लगने वाले, प्रत्यय का मतलब किसी भी शब्द के पीछे या अंत में अगर कोई शब्द लगे, उसका भावार्थ बदल दे, तो वो प्रत्यय। यानी ये आप इस चीज़ को नोट करके लिख लेना कि आव, पन और पा प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं, यानी बहाव है, बचपन है, बुढ़ापा है, ऐसे शब्द दिए हैं, इसका मतलब पुल्लिंग शब्द होंगे। अब बात आती है स्त्रीलिंग की। अब इससे संबंधित कुछ वर्ड लिखेंगे। स्त्रीलिंग शब्द, अभी मैंने परिभाषा आपको लिखवाई थी कि स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्द, अभी परिभाषा मैंने क्या लिखवाया था? परिभाषा में लिखवाया था कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। तो इसका मतलब अभी जैसे मैंने बताया कि विद्वान दिया है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी हो जाएगा। महान दिया है तो महती हो जाएगा। महोदय दिया है, महोदया हो जाएगा। प्राचार्य दिया है, प्राचार्या हो जाएगा। आचार्य दिया है, आचार्या हो जाएगा। शिक्षक दिया है, शिक्षिका हो जाएगा। तो इस तरह से वर्ड आप बदलते चले हैं। शिष्य दिया है तो शिष्या हो जाएगा। मैंने अभी लिखवाया है, आप पीछे वाली स्लाइड में जाकर के उसको देख लेंगे। अब पहला क्वेश्चन ये बना, अभी मैंने एक बात आपको बताया था कि नदियों के नाम, अगर कहीं पर भी नदियों के नाम दिया है, नदियों के नाम, नदियों के नाम दिया है, तो इसका मतलब आप तुरंत लगा लेंगे कि वहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। अगर दूसरी चीज़ ये दिया है कि भाषा दिया हो या फिर बोली शब्द दिया हो, भाषा, बोली या फिर लिपि दिया हो, भाषा, बोली या लिपियों के नाम, भाषा, बोली या लिपियों के नाम दिया हुआ, या फिर दिया हुआ आपका राशियों के नाम, राशि, तुला राशि, आपकी राशियों, राशियों के नाम, राशियों के नाम, ऐसा कुछ दिया हुआ है। नदियों में मैंने क्या बताया कि अगर जितनी भी नदियां हैं वो सब स्त्रीलिंग हैं। नदियों के नाम अगर पूछा जाएगा तो इसका मतलब वो सब स्त्रीलिंग हो जाएंगी। जैसे अभी है कावेरी नदी दिया है, कावेरी दिया हुआ है, कृष्णा दिया हुआ है, अपने यहाँ पर आएंगे, गोमती नदी दिया हुआ है, गंगा शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग है। लेकिन अभी मैंने एक बात बताई थी आप सभी को कि अपवाद, यहाँ पर अपवाद इसका लिखेंगे, इसका अपवाद लिखेंगे आप। अपवाद लिखेंगे, कौन कौन सी है? अपवाद के सामने लिखना है सिंधु, सिंधु, सोन और एक है ब्रह्मपुत्र। इनको याद रखेंगे, ये अपवाद है। अपवाद का मतलब कैसे है? ये पुल्लिंग है। अच्छा, यहाँ पर नोट कर लेंगे, स्लाइड ऊपर नहीं चलेंगे। पुल्लिंग शब्द है, अपवाद में पुल्लिंग में लिख लेंगे। भाषा, बोली, लिपियों का मतलब ये होता है, भाषा, बोली, लिपियों का मतलब ये होगा कि जो हमारी भाषाएं हैं, जैसे आप इसमें 3 एग्जाम्पल लेंगे। एक वर्ड दिया हुआ है हिंदी, बोली में अगर आएंगे तो अवधी हो जाएगा जैसे हम लोग बोल रहे हैं, और लिपि में पूछेगा तो देव
देवनागरी क्या लिपि है। तो हिंदी भाषा है, बोली पूछेगा तो अवधी हो जाएगा, और देवनागरी पूछेगा तो उसकी लिपि हो जाएगी। जिस लिपि में हम हिंदी को लिख रहे हैं वो देवनागरी लिपि है। अवधी क्या होता है, अवध में बोली जाती है। अवध का मतलब लखनऊ फैज़ाबाद, इधर आप आएंगे रायबरेली का जो बेल्ट है, गोंडा है, सीतापुर है, ये वाला जो एरिया होता है, प्रतापगढ़ इलाहाबाद तक जाएंगे तो ये अवधी वाला क्षेत्र है। खासकर अवध प्रांत, अयोध्या और बाराबंकी वाला बेल्ट, ये अवधी का ही है। राशियों के नाम पूछेगा, राशियों की संख्या पूछेगा, 12 होती है। तुला दिया है, मीन राशि दिया हुआ है, वृश्चिक राशि दिया हुआ है, वृश्चिक राशि दिया है, डैश डैश डैश। जितनी भी राशियां हैं सभी राशियों के नाम अगर पूछेगा आयोग तो राशियों के नाम आप लगा देंगे, इसका मतलब स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी अगर कुछ दिया हुआ है तो इसका मतलब आपके वो पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। अगर आपसे पूछता है कि पुस्तकों के नाम, अगर आयोग आपसे पूछ ले पुस्तकों के नाम क्या होते हैं, एक है पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम। एक है तिथियों के नाम, तिथियों के नाम, तो इसको ध्यान रखना है। तो पुस्तकों के नाम में जब बात आएगी तो आपको ये ध्यान रखना है, पुस्तकों के नाम जैसे दिया हुआ है रामायण, भगवत गीता। तिथियों के नाम में जैसे लिखा हुआ है अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, डैश डैश। इसका मतलब ये तिथियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, है ना, त्रयोदशा, चतुर्थी, वहाँ पर 14 हो जाएगा, 15 पर क्या होता है वो पूर्णिमा या अमावस्या वाली कंडीशन वहाँ पर हो जाती है। तो कोई भी अगर तिथियों के नाम दिया है इसका मतलब आप लगा देंगे कि ये जो वर्ड हो जाएंगे वो आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। तो कुछ आपको आइडिया लगा होगा, हमको उम्मीद है ना, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उससे संबंधित कुछ वर्ड हैं। अब एक बात आती है कि कोई भी अगर वट, हट या आनी प्रत्यय वाला शब्द अगर दिया हुआ है, कैसा शब्द दिया हुआ है, वट, हट या आनी, यानी कहने का मतलब आपका हट प्रत्यय दिया है या फिर सीधे लिखेंगे आप आनी प्रत्यय दिया है। आनी अगर प्रत्यय दिया हुआ है वर्ड तो इसका मतलब जैसे लिखा है घबराहट, है ना, या फिर आपका आहट शब्द दिया हो, आहट लिखो, आहट या आनी प्रत्यय वाला से अगर कोई शब्द दिया हुआ है तो आपको ये याद रखना है कि इससे संबंधित अगर कोई वर्ड होगा तो वो आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। जैसे लिखा हुआ है घबराहट, कितनी घबराहट हो रही है, देवरानी, तो आनी प्रत्यय दिया हुआ। तो अगर ऐसे शब्द दिए गए हैं इसका मतलब क्या होगा कि वो स्त्रीलिंग होगा। इस चीज़ को आप नोट करके लिख लेंगे। इतनी तक अभी मैंने भी क्या किया है, ये सारी आपके पास ये हेडिंगें हैं, इन हेडिंगों को आप हार्ड कर लेंगे, ना हाईलाइट कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्त्रीलिंग होते हैं। अब एक जैसे अभी मैंने लिखवाया था कि शरीर के अंगों के नाम अगर दिए हैं तो शरीर के अंगों के जो नाम होते हैं स्त्रीलिंग में भी होगा। शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम तो कौन कौन से हैं, शरीर के अंग। अभी हमने क्या कहा कि कुछ वर्ड हैं वो आपके पुल्लिंग में होंगे और कुछ वर्ड हैं आपके वो जो स्त्रीलिंग से संबंधित हो जाएंगे। तो जैसे वर्ड आता है नाक है, आँख है, जीभ है, पुतली है, तो वर्ड लिखेंगे नाक, आँख, जीभ वर्ड दिया है, नाक, आँख, जीभ, पुतली, पीठ, जांघ, उंगली, पीठ, जांघ, पीठ, जांघ, उंगली। एक वर्ड मूछ लिखेंगे, मूछ वर्ड भी इसी से संबंधित हो जाएगा। एक वर्ड है एड़ी, कमर, कलाई, गर्दन, एड़ी, कमर, कलाई,
एड़ी, कमर, कलाई, गर्दन, इतने सारे शब्द हैं। टांग अगर शब्द आता है कि उसकी टांग टूट गई, उसकी टांग टूट गया, तो टांग शब्द भी लिख लेंगे, टांग इसी में आएगा ना। आदि कुछ वर्ड हैं टांग, तो टांग भी इसी में आएगा। यानी नाक दिया है, आँख दिया है, जीभ दिया है, पुतली है, पीठ है, जांग है, उंगली है, उंगली, हाँ ठीक है, उंगली, मूछ है, एड़ी है, कमर है, आपका कलाई दिया हुआ है, गर्दन दिया है, टांग दिया है। इतने सारे शब्द अगर दिए हैं तो इसका मतलब वो शब्द कैसे होंगे, वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। अब बात आई, अभी मैंने आपको पढ़ाते समय एक बात मैंने बताई थी कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं। ये अभी जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें आया था क्वेश्चन। वैसे आपको काम क्या करना है कि हिंदी में लिंग के दो ही भेद देखना है, एक पुल्लिंग होगा और एक स्त्रीलिंग होगा। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे बन के आते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं। आप सभी को पता होगा कि भारत एक पित्त सत्तात्मक परिवार है। यहाँ पर जितने भी बड़ी पोस्टें हैं वो सब पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत रखी जाती हैं। लेकिन अपवाद में इस समय देखेंगे, अपवाद का मतलब कुछ बड़ी पोस्ट पर आज महिलाएं विराजमान हैं, है ना, तो पद को सुशोभित कर रही हैं, तो महिलाएं विराजमान है, तो इसका मतलब क्या है कि वो शब्द आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो जाता है। जैसे अभी मैंने क्या कहा कि आपको याद रखना है उभयलिंग। उभय का मतलब होता है दोनों लिंग, उभयलिंग शब्द। तो उभयलिंग शब्द का मतलब ये होगा यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों से संबंधित होंगे, तो उनको कहा जाएगा उभयलिंग शब्द। अब वर्ड कौन कौन से हैं जैसे कुछ वर्ड लिखेंगे, आप सभी लिखेंगे, ये वर्ड आपको नोट करना है। राष्ट्रपति शब्द दिया है, उपराष्ट्रपति दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति दिया है, प्रधानमंत्री दिया हुआ है, प्रधानमंत्री दिया हुआ है, मुख्यमंत्री दिया है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल लिखेंगे, राज्यपाल लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री शब्द दिया है, पत्रकार शब्द दिया है, पत्रकार, मैनेजर शब्द दिया हुआ है, शिशु शब्द दिया है, दोस्त शब्द दिया है, दोस्त, मंत्री शब्द दिया हुआ है, मैनेजर, शिशु, दोस्त, पत्रकार लिखना है। यहाँ पर पत्र हो गया है, इसको ऐसा सही करेंगे, पत्रकार। पत्रकार देखा होगा, महिला भी पत्रकार होती है, पुरुष भी पत्रकार है, तो पत्रकार है, शिशु है, दोस्त है, राष्ट्रपति है, मैनेजर है, मुख्यमंत्री है, मंत्री शब्द दिया है। यानी इतने सारे शब्द दिए हैं। आपको याद रखना है कि जैसे देखा होगा कुछ वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कहा जाए कि मंत्री जी आ गए, मंत्री जी आ गई, बोलते नहीं, कोई महिला अगर मंत्री, जैसे यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आ जाए तो आप कहेंगे मंत्री जी आ गई। लेकिन अगर कोई पुरुष वहाँ पर मंत्री, जैसे अमित शाह, तो आप कहेंगे गृह मंत्री जी आ गए, है ना। तो या मंत्री जी आ गए डायरेक्ट कहेंगे ना, कि गृह मंत्री से मतलब है, फिर मंत्री वर्ड को मैंने बताया। तो मंत्री जी आ गए, मंत्री जी आ गई, तो दोनों शब्द के पास आए। अभी देखा होगा जब कोई विद्यालय नया ओपन करता है या उसका पुराना विद्यालय, एक होर्डिंग जब लगाता है मार्केट में, तो लिखा होता है शिशु से कक्षा 12 तक। तो शिशु का मतलब ये नहीं पता चला कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसका मतलब वहाँ पर गर्ल्स बॉयज़ दोनों लोगों का स्कूल है। पत्रकार को देखा होगा, बहुत सारी महिलाएं भी आज पत्रकार हैं, बहुत सारे पुरुष भी पत्रकार हैं। प्रिंसिपल शब्द दिया है, बहुत सारे, है ना, डॉक्टर शब्द दिया है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। भारत की राष्ट्रपति इस में द्रौपदी मुर्मू है। हमने क्या बताया कि भारत का परिवार पित्त सत्तात्मक परिवार है, लेकिन उस पद पर जो सुशोभित हैं इसमें द्रौपदी मुर्मू एक महिला है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल इसमें आनंदीबेन पटेल है, तो वो भी एक महिला है। तो राज्यपाल दिया है या मुख्यमंत्री दिया हुआ है, जैसे दिल्ली में देखा होगा मुख्यमंत्री दिया है, महिला है ना। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पूछेगा, योगी आदित्यनाथ है। इसका मतलब यह है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताने का मतलब यही था कि कोई भी आपका ये शब्द दिया है वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। अब आपसे आयोग में पेपर कैसे पूछा जाएगा, आयोग में पेपर में जब आएगा पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंग शब्द है, तो ऐसे शब्द याद रखना है। उभयलिंग शब्द याद रखने का तरीका यही है कि कौन सा वर्ड पूछा जाएगा। आपसे शिशु पूछेगा, दोस्त पूछेगा, मंत्री पूछेगा, पत्रकार पूछेगा। ये वाले वर्ड तो आना एकदम तय है। दोस्त शब्द दिया है, कोई भी गर्ल्स होती है वो भी कहती है कि मम्मी हमारी दोस्त आई हैं, और अगर बॉयज़ में कहते हैं मम्मी हमारे दोस्त आए हैं, तो दोस्त भी शब्द क्या होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शिशु पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मंत्री पूछेगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बाकी अगर आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री,
पत्रकार, मैनेजर, ये सारे शब्द अगर दिए हुए हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये सभी शब्द आपके उभयलिंग होता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने क्या बताया कि लिंग से संबंधित था। आप क्या करेंगे, सारी स्लाइडों में मैंने अभी तक जितने वर्ड लिखे हैं एक एक करके आप आगे बढ़ा करके उसको नोट्स बना लेंगे। हमें उम्मीद है कि इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपको आयोग में देखने को जरूर मिलेगा। और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, है ना। मैं इसी टॉपिक को यहीं पर समाप्त करूँगा आज, और कल हमारा जो टॉपिक होगा, आप सभी तैयार रहिएगा इतने ही टाइम। मैं वचन और कारक 2 टॉपिक को लेकर के आऊँगा, देखूँगा जहाँ तक हो सकेगा मैं अधिक से अधिक पढ़ाने का आप सभी को प्रयास करूँगा। धन्यवाद।